वेलकम टू बेंजिन फार्मासिस्ट। आज हमारा प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का जो है वो पार्ट 7 है, जिसके अंदर हम जो है एक नी जॉइंट पेन जो होता है, नी यानी घुटनों के जो पेन होता है उससे संबंधित हमारी जो है पर्ची है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो जो है वो अपलोड कर पाएंगे हम। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 साल की किसी फीमेल जो है उसकी यानी किसी बच्ची जो है उसकी पर्ची है। 10 साल की बच्ची की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो है उसको चीप कॉम्प्लिकेशन यानी सी आपको दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे चीप कॉम्प्लिकेशन है यानी लेफ्ट जो घुटना है, यहाँ पे एल दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट है, यानी जो घुटना है उसमें जो है प्रॉब्लम है, जो पेशेंट ने जो है डॉक्टर को बताई है। तो डॉक्टर ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि एक्सरे करवाना है लेफ्ट नी यानी घुटने का, एपी करवाना है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो है एक्सरे दो टाइप से होता है, एक एपी होता है और एक पीए होता है। एपी का मतलब होता है एंटीरियर टू पोस्टेरियर, यानी जो है आगे से पीछे किया जाता है, फ्रंट टू बैक किया जाता है। लेकिन जो पीए है उसके अंदर जो है पोस्टेरियर टू इंटीरियर होता है, यानी बैक टू फ्रंट जो है वो एक्सरे किया जाता है। ये दो एक्सरे जो है उसके टाइप होते हैं, आप समझ ही गए होंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर ने जो है आइस फॉर्म जो है वो बताया है। ये आइस फॉर्म क्या होता है, जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा ही होगा। ये आइस फॉर्म जो है ज्यादातर जैसे किसी का पैर वगैरह कट जाता है तो आपने देखा होगा, उसको जो है प्लास्टिक जैसा कुछ जो है वो डमी पैर लगाया जाता है, या लोहे का जो है वो पैर लगाया जाता है, स्टील वगैरह का। आपने कभी ना कभी ये देखा ही होगा। तो वहां पे जो पैर कटा हुआ होता है उस पेड़ के ऊपर इसको पहना जाता है ज्यादातर तो, और उसके बाद उस पेड़ को लगाया जाता है। जो डमी पेड़ होता है उसको उसके बाद लगाया जाता है, इस जो आइस फॉर्म जो है उसको पहनने के बाद। लेकिन ये आइस फॉर्म जो है वो उसी के ऊपर भी पहना जाता है, उसके साथ जॉइंट जो होता है उसमें किसी प्रकार का पेन होता है तो हड्डी को एडजस्ट करने उसके के लिए भी एक जो है वो यूज किया जाता है। पैर जो है घुटने के ऊपर भी इसको पहना जाता है। और आइस फॉर्म अगर आप वैसे देखेंगे तो वही होता है जो डमी पैर के जो है नीचे पहना जाता है, जिससे जो पैर जो है उसको तकलीफ नहीं होती है, कम तकलीफ होती है। उसके लिए ये जो आइस फॉर्म जो है वो पहना जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। अगर आप थोड़ा नहीं समझ पाए अच्छी तरीके से तो आप गूगल कर सकते हैं, और उस ये जो नाम है पूरा लिखना पड़ेगा आपको, OSSUR आइस फॉर्म जो है ये पूरा आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो आपको इसकी इमेज देख के और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो हमारी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की जो डॉक्टर ने दवाइयाँ सजेशन की है उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली टेबलेट है वो काइमोरल एपी होता है, जिसे चायमोरल एपी भी कहते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन में जो है वो डिफरेंस हो सकता है, आप यहाँ पे जो है इमेज के अंदर देख सकते हैं क्या नाम है एक्चुअली। इसे काइमोरल एपी या चायमोरल एपी भी कहते हैं। ये सुबह शाम लेनी है, आधी आधी, 1/2 1/2 आपको दिखाई दे रहा होगा, दो जगह, इसका मतलब सुबह शाम ये लेनी है आधी आधी टेबलेट। यह है काइमोरल एपी, जिसके अंदर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैरासीटामोल एंड एसिक्लोफेनेक जो है वो पाया जाता है। तो एपीए होता है एसिक्लोफेनेक के लिए, एपी पैरासीटामोल की, और काइमोरल जो होती है उसके अंदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पाया ही जाता है। अगर हम काइमोरल टेबलेट के बारे में डिटेल में बात करें तो काइमोरल जो है एक ब्रांड नेम है, जो कि जो है और भी बहुत से नाम से आता है। काइमोरल जो है वो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा जो है काइमोरल फोर्टे टेबलेट भी आती है, इसके अंदर सिर्फ ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वही पाया जाता है। इसके अलावा काइमोरल BR भी आती है, जिसके अंदर जो है वो काइमोरल के अंदर ब्रोमोलिन और ग्लूटासाइड पाया जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के साथ में। इसके अलावा जो है काइमोरल नाम से एपी टेबलेट आती है जो मैंने आपको यहाँ बताई दी। एक काइमोरल फोर्टे DS टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ही पाया जाता है, लेकिन जो है वो DS का यहाँ पे मतलब जो है वो ऐसे कुछ खास नहीं होता है। DS जो है यहाँ पे अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए ये काइमोरल फोर्टे के अंदर कम अमाउंट होती है और काइमोरल फोर्टे DS के अंदर ज़्यादा अमाउंट होती है, ऐसा है। इसके अलावा काइमोरल प्लस होती है, जिसके अंदर जो है वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और जो है वो डाइक्लोफेनेक जो है वो पाया जाता है, 50 mg डाइक्लोफेनेक भी पाया जाता है। इसके अलावा काइमोरल जो है 50 mg प्लस प्लस 50 mg भी आती है, इससे सब।
कायमोरल जो है ब्राउन होना चाहती है। उम्मीद आप समझ गए होंगे कायमोरल टेबलेट जो है उसके बारे में कम्प्लीटली। ये सुबह शाम आधी आधी टेबलेट जो है वो लेनी है। आप पर्ची जो है उसकी अमाउंट जो होती है ड्रग्स की, उसको देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये 10 साल की जो है बच्ची की है, यानी छोटी उम्र के किसी पेशेंट की जो पर्ची है या बड़े की पर्ची है, या आप जो है टेबलेट्स की अमाउंट देख के भी पता लगा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जो मेरे वीडियो में कहता हूँ कि आप सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू नहीं जाइए। मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आपके शरीर के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपकी एज के अनुसार, आपकी कंडीशन के अंदर, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कैसे हैं, इन सबको ध्यान में रखकर जो डॉक्टर है वो पर्ची है प्रेस्क्राइब करता है। तो आप जो है वो ऐसे ही मेरे वीडियो से पर्ची देखकर आप जो है वो मेडिकेशन के थ्रू नहीं जाएं। अगर आगे हम बात करें तो कायमोरल एपी टेबलेट जो है वो क्या कवर करती है, किसी काम करती है। तो कायमोरल एपी टेबलेट जो है कॉम्बिनेशन है 3 मेडिकेशन का, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और ट्रिप्सिनल काइमोट्रिप्सिन। रिलीव करता है पेन से, जो है वो रिलीव करते हैं। एसिक्लोफेनेक एनेस्थेसिया है यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एंड पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक यानी फीवर यानी बुखार को कम करता है। दे वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर इन द ब्रेन जो कोज करते हैं पेन एंड फीवर। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन कॉम्बिनेशन होता है एंजाइम का। एंजाइम जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन जो होती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर फ्रेगमेंट्स यानी स्मॉल पार्ट के अंदर जो है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, उसको अवेलेबल बनाते हैं, एब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए अवेलेबल बनाते हैं इनटू द ब्लड, एंड वंस एब्जॉर्ब दे इंक्रीज द ब्लड सप्लाई इन द अफेक्टेड एरिया एंड रिलीज स्वेलिंग यानी जो है वो सूजन कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी टेबलेट जो है वो रेंटेक 150 यानी 150 रेंटेक 150 जो है हमारी नेक्स्ट टेबलेट है। ये आपको कब लेनी है, ये 1 OD दिखा रहा है, यानी आपको एक टाइम लेनी है 1 OD। और रेंटेक टेबलेट भी ज़्यादातर है वो खाली पेट ली जाती है, यानी आपको 1 OD सुबह लेनी है। ये जैसे रेंटेक जो है वो सुबह ही ली जाती है ज़्यादातर, बाकी डॉक्टर जैसा बताए वैसे लेनी होती है आपको। यहाँ पे 1 OD है यानी एक दिन में एक टाइम लेनी है, और ज़्यादातर ये टेबलेट सुबह ली जाती है। इसके अंदर जो है वो रिमेटिडिन पाया जाता है, 150 mg जो है वो रिमेटिडिन पाया जाता है। अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो एक रेंटेक MPS ओरल सस्पेंशन भी आता है, इलायची जो है उस फ्लेवर के अंदर आता है। और ये जो है 20 ml यानी 20 mg डाइमेथिकॉन पाया जाता है उसके अंदर, और मेगलाट्रेट पाया जाता है रेंटेक नाम से। और ये जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो है उसका ब्रांड है। रेंटेक जो नेम है वो ब्रांड नेम जो है वो जेबी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो कंपनी है उसका ब्रांड है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें तो रेंटेक नाम से इंजेक्शन भी आता है जो है वो सेम ही वर्क करता है, लेकिन वो इंजेक्शन होता है। जैसा आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा कि इंजेक्शन जो है वो मोर रैपिडली एक्ट करता है, यानी बहुत जल्दी काम करता है टेबलेट के कंपैरिजन में। और उसके अलावा जो रेंटेक आरडी भी आती है जिसके अंदर रोपेप्राजोल पाया जाता है, और डोम्पेरिडोन जो है वो पाया जाता है। रेंटेक आर टेबलेट भी आती है। याद रखिए रेंटेक सिरप भी आती है जो इन्फेंट जो है वर्जन में भी आती है, यानी बच्चों के लिए भी आती है उनकी डोज के अनुसार। और जो है उस पर चित्र वगैरह या बोल सकते हैं कार्टून वगैरह छपे होते हैं जिससे बच्चे उनको थोड़ा इजीली ले सकें उनको। और रेंटेक 300 टेबलेट भी आती है, रेंटेक डीओम भी आती है, रेंटेक ओडी, रेंटेक MPSLA सस्पेंशन भी आता है, रेंटेक मिल्क सिरप भी आती है। रेंटेक नाम से बहुत सी जो है वो चीज़ें आती हैं और बहुत ही यूजफुल मेडिकेशन है, यानी बहुत बार जो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको दिखाई देगी, तो आपको ये अच्छे से देख लेनी है। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया, रेंटेक जो है जेबी फार्मास्यूटिकल्स जो होती है उसका ब्रांड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैसे काम करती है रेंटेक, ये H2 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉकर होती है। हिस्टामिन का जो रिसेप्टर होते हैं H1, H2, H3, H4 ऐसे 4 रिसेप्टर होते हैं, तो इनमें से ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, यानी H2 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करती है, रिड्यूस करती है अमाउंट की एसिड की इन द स्टोमक, एंड रिलीव करती है एसिड रिलेटेड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न जो होता है उससे संबंधित है जो है वो रिलीफ प्राप्त कराती है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो है कार्पिल डी किट। ये कार्पिल डी किट जो है वो कैल्शियम विटामिन जो है उसकी टेबलेट होती है। किट का क्या मतलब होता है, किट में जो टेबलेट होती हैं वो एक जैसी नहीं होती है, यानी अलग अलग टेबलेट होती हैं, लेकिन वो एक पूरी किट होती है जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर जो है लेनी होती है। जैसे कि जो पिल्स आती हैं, जो गर्भ निरोधक टेबलेट्स आती हैं,
उनको भी उसी जो है किट के रूप में लिया जाता है। यानी एक टेबलेट कब लेनी होती है, दूसरी कब लेनी होती है, उनका सब जो है टाइम जो है वो फिक्स होता है और उस टेबलेट के जो पता होता है जो टेबलेट का उसी के ऊपर वो लिखा होता है। यानी वो टेबलेट्स की तरह उनको काट के नहीं दिया जाता है, वो पूरी एक किट ही होती है जो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है उसके अंदर लेनी होती है। कालपिल जो डी किट है ये 1 OD यानी एक टेबलेट दिन में लेती है। बाकी डिटेल्स जो है इनके जो ये पता होता है ये टेबलेट का उनके ऊपर भी ये लिखी होती है। 1 OD है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी एक दिन में एक लेनी है। और अगर हम इसके वर्क की इसके डिटेल की बात करें तो ये कालपिल डी है और 2 डिफरेंट टेबलेट्स होती हैं जो मेंटेन करती है बोन हेल्थ जो है उसको। एंड जो है इसके अंदर कैल्शियम होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है बोन को एंड इम्प्रूव करता है बोन की डेंसिटी। डेंसिटी जो है इसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे विटामिन K27 होता है जो मैनेज करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम का इन द बॉडी। जो होती है उसके अंदर कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म जो है उसको मेंटेन करता है। ये कंप्लीट जो पिक्चर है या जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको मैंने आपको मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट बता दिया है। और भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो तो जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन जो है और दे रहा हूँ जो आपको खुद से हल करनी है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये जो है आपको कितना समझ में आ रही है कितना जो है वो उसके बारे में मैं आपको जो है अगले वीडियो के अगले पार्ट में जो है वो बताऊंगा कि ये इस जो प्रिस्क्रिप्शन है इसमें डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इन जो प्रिस्क्रिप्शन है इसकी टेबलेट्स आपको कमेंट में बतानी है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।